उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में एक गांव था, चंद्रपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता। खेत, मंदिर, कुआं, कच्चे घर और पीपल का विशाल पेड़। लेकिन रात होते ही गांव की हवा बदल जाती। सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते। बच्चों को सख्त मना था, सूरज डूबने के बाद बाहर मत निकलना। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग दिन में उससे पानी भरते, लेकिन रात को कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। कहा जाता था, आधी रात को कुआं सांस लेता है। इसी गांव में एक लड़का था, विनीत। वो शहर में पढ़ाई करता था और 10 साल बाद गांव लौटा था। विनीत इन बातों पर हंसता था। उसे लगता ये सब अंधविश्वास है। पहली ही रात उसने महसूस किया, गांव बहुत ज्यादा खामोश था। न कुत्ते भौंकते थे, न झिंगुर बोलते थे। बस कभी कभी एक हल्की सिसकने की आवाज। विनीत ने अपने पिता से पूछा। बाबा, ये कुएं की कहानी क्या है? पिता का चेहरा पीला पड़ गया। उस तरफ मत जाना बेटा। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सोए रहे तो अच्छा। विनीत की दादी ने उसे सच बताया। 20 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, सरोज। गरीब, विधवा और अकेली। एक रात सरोज अपने बच्चे को ढूंढते हुए कुएं के पास गई। अगली सुबह उसकी लाश कुएं से मिली। लेकिन असली सच ये था कि सरोज को धक्का दिया गया था। गांव के कुछ लोगों ने देखा था, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। उस रात के बाद से कुआं कभी शांत नहीं रहा। विनीत ने तय किया, वो सच्चाई खुद देखेगा। आधी रात चांद बादलों में छिपा। हाथ में लामटेन लेकर वो कुएं के पास पहुंचा। अचानक छप छप, कुएं से पानी उफान मारने लगा। फिर एक आवाज, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। विनीत का पैर कांप गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर जमीन में जैसे जम चुका। पेड़ से एक साया बाहर आने लगा। वो कोई भूत नहीं था, वो सरोज की आत्मा थी। उसने बताया, उसका बेटा जिंदा था। गांव के मुखिया ने उसे बेच दिया था। उसने विरोध किया तो उसे कुएं में धक्का दे दिया गया। आत्मा बोली, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। अगली सुबह विनीत सबको बुलाया। पहले सब उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन जब उसने सबूत दिखाए, पुराने कागज, बच्चे का निशान और कुएं से निकला टूटा कंगन, मुखिया टूट गए। उसने सब कबूल कर लिया। पुलिस आई, मुखिया गिरफ्तार हुआ। बच्चा अब जवान हो गया और वापस आया। उस रात विनीत कुएं के पास गया। हवा शांत थी, चांद साफ चमक रहा था। कुएं से आखिरी बार आवाज आई, धन्यवाद। फिर सब कुछ शांत हो गया।